संजय घोष का नाम सुना है आपने? सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने बायो में लिखा है कि वे स्ट्रगलिंग लॉयर हैं और उनकी प्रोफाइल को आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि वे स्ट्रगलिंग लॉयर हैं क्योंकि उन्हें बेसिक से बेसिक आर्ग्यूमेंट रखने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आए दिन वे किसी न किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को संगी बताकर अपने पे आउट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। फिलहाल अपने इमेजिनरी संगी कैरेक्टर का इस्तेमाल दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कर रहे हैं। संजय घोष ने एक ट्वीट कर कहानी सुनाई है कि उनके संगी जिम इंस्ट्रक्टर ने उनसे पूछा कि वे कैसे हैं, तो उन्होंने दिल्ली के आसमान की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि प्रदूषण की वजह से मेरी नाक कई दिनों से बंद है। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप कोलकाता वापस जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, और इससे भी बेहतर है आप बांग्लादेश जाकर बस क्यों नहीं जाते। पिछले 11 सालों में हमने इन ताकतों को कितना सक्षम बना दिया है। संजय घोष जी, आपका जिम इंस्ट्रक्टर संगी कैसे है ये आप बताना भूल गए। वो भला मानुष आपका हाल चाल पूछ रहा था और आप उसे सोशल मीडिया पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में संगी बताकर अपने एजेंडे के लिए यूज कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि उसने आपको बांग्लादेश जाने के लिए कहा? अगर आपका सो कॉल संगी जिम इंस्ट्रक्टर पॉलिटिकल इतना अवेयर है तो वो आपको कभी दिल्ली से बांग्लादेश जाने को नहीं कहता। बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है। अगर किसी को प्रदूषण झेलना ही है तो फिर वो दिल्ली में रहे ना कि बांग्लादेश में। संजय घोष की नाक तो दिल्ली के प्रदूषण से ही बंद हो गई। बांग्लादेश में क्या होगा? उठा ले रे देवा। पर कमाल की बात यह है कि बड़ी सफाई से अपनी कहानियों में संजय घोष बताना भूल जाते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है क्यों। दिवाली की वजह से सीएम रेखा गुप्ता के घर से निकल रहा है, गाड़ियों की वजह से ये दिल्ली के किसान पराली जला रहे हैं। ओ वेट, पराली तो पंजाब में चलाई जा रही है। संजय घोष दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में प्रदूषण के सोर्स को समझें तो हमें हमारी नजर पंजाब की ओर घुमानी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पराली जलाना है और इसका सबसे बड़ा योगदान पंजाब से जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2024 के अक्टूबर नवंबर सीजन में पंजाब से 10,900 से अधिक पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। यह संख्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कई अधिक है। पराली जलाने की सभी घटनाओं में 71% हिस्सा पंजाब के अकेले का है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, पिछले 5 सालों में भी यही पैटर्न दिखता है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सबसे अधिक हैं और सबसे तेजी से बढ़ी हैं। दोस्तों, हरियाणा ने इस साल नए रास्ते अपनाकर पराली जलाने के मामलों में 60% तक की कमी की है, पर पंजाब से ऐसा कोई कदम नहीं उठता दिखाई दिया। बल्कि रिपोर्ट्स आई थी कि दिवाली के पास भी पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाई गई, और ये वो ही राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। साफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नवंबर के पहले पखवाड़े में दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण के बायोमास बर्निंग का योगदान 35 to 40% तक पहुंच जाता है, और इस बायोमास बर्निंग का 93% हिस्सा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, जिसमें पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा है। IIT दिल्ली और IIT कानपुर के जॉइंट स्टडी ने भी साबित किया है कि पंजाब से आने वाला धुआं दिल्ली पहुंचने में मात्र 12 से 18 घंटे लेता है, खासकर जब हवा उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हो, जो नवंबर में आम है। संजय घोष का कहना है कि पराली का नाम लेकर दिल्ली सरकार जिम्मेदारी से बचना चाहती है, पर पंजाब की पराली दिल्ली राज्य सरकार कैसे रोकेगी? पंजाब में कुल पराली जलाने की 71% घटनाएं होने के बावजूद वहां की सरकार ने मात्र 2200 किसानों पर जुर्माना लगाया है, और सब्सिडी वाली मिशनों हैप्पी सीडर सुपर SMS का वितरण 40% से कम किसानों तक पहुंचा है। दूसरी ओर हरियाणा ने किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, और वहां घटनाएं 60% घटी हैं। तो संजय जी,
आप दिल्ली सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब में पराली जलाना 50% भी कम हो जाए तो दिल्ली का AQI 50 to 80 अंक तक नीचे आ सकता है। यानी फिर आप दिल्ली में बिना नाक बंद किए रह सकते हैं। हाँ, साफ हवा में हो सकता है आपको संघी ज्यादा दिखाई देने लगे। आखिर में हमारा एक सुझाव है कि अगली बार जब आप दिल्ली सरकार को टैग करें तो पंजाब सरकार को भी टैग कर लें और उन्हें भी कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करें। दोस्तों, आपका संजय घोष की संगी कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।